हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। जोसा राउंड 6 का रिजल्ट आ गया है एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट राउंड 6 में देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से राउंड 6 में काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है एंड जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी में सीट अलॉट हुई है उन्हें क्या करना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीज़ में सीट अलॉट हुई है उन्हें क्या करना चाहिए एंड जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई बट उन्होंने विड्रॉ कर लिया उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एंड जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट ही नहीं हुई है उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईआईटीज़ के बारे में। जिन स्टूडेंट्स को भी राउंड 6 में आईआईटी की सीट अलॉट हुई है सबसे पहले उन्हें कांग्रेचुलेशंस। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है उन्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30,000 एंड एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 15,000। सबसे पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम राउंड 6 में सीट अलॉट हुई है उनके लिए। एंड आपका जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, 12th की मार्कशीट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया जैसे पासबुक हो गया, एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, 10th मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स भी अपनी कैटेगरी चेंज कराना चाहते हैं तो अगर कोई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते। एंड आपको जो भी क्वेरी आएगी वो आपको गिवन टाइम पीरियड के अंदर उसका रिस्पॉन्स करना है। एंड जिस आईआईटी में आपको सीट अलॉट हुई है उस आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक पर्टिकुलर डेट गिवन होती है जिस टाइम आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। उस टाइम आप जाके अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करा लेना। एंड रही बात अगर हम एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीआईएफटीज़ की करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अब तक सीट अलॉट नहीं हुई है, तो टेंशन मत लीजिए। सीसेट काउंसलिंग अब तक बाकी है। सीसेट काउंसलिंग में आपको काफ़ी पीछे रैंक तक भी सीट मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफआईटीज़ में सीट अलॉट हुई है वो स्टूडेंट्स अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई हो तो आप उसे फ्रीज कर लीजिए। एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद भी आपको राउंड 6 में पीएएफ पे करना होता है, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि हमें सीसेट काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या जोसा काउंसलिंग में जो सीट मिली है उसे फ्लोट करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सीसेट काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। एंड जोसा काउंसलिंग में राउंड 6 में जिन स्टूडेंट्स को भी सीट मिली है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो गई है। लेकिन हाँ, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी के केस में आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपका 7,000 रुपीज़ तक के बाकी रिफंड होंगे। अगर आप सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आप विड्रॉ मत कीजिए। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसमें हर कोई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में सीट मिली एंड आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया तो फिर भी आप सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में सीट मिली लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो फिर भी वो एंड अगर किसी स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में सीट मिली लेकिन उसने उसे विड्रॉ कर लिया तो फिर भी वो सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर किसी स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो फिर भी वो सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट्स जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करे तो फिर भी वो सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीसेट काउंसलिंग एंड जोसा काउंसलिंग अपने आप में दोनों अलग अलग काउंसलिंग है, लेकिन हाँ, इन दोनों काउंसलिंग से जो कॉलेजेस मिलती है आपको वो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि जोसा में आपकी आईआईटीज़ इंक्लूडेड होती है एंड सीसेट काउंसलिंग में आईआईटी इंक्लूड नहीं होती है।
सो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले सीसेप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो इसमें मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ। फर्स्ट वो जिन्हें ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है, तो वो स्टूडेंट्स मिनिमम 5000 रुपीज़ पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी एंड PAF पे कर दिया है। एंड जिन स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर उन्होंने सीट को विड्रॉ कर दिया, या फिर उन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उन स्टूडेंट्स को पहले SREF पे करना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आपका लास्ट डेट गिवन है 3 अगस्त। इससे पहले आपको पे करना है। एंड आपकी चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त। चॉइस फिलिंग आपकी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो आपको अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में सीट मिल जाएगी। एंड और एक बात ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको जो कॉलेज एंड जिस ब्रांच में एडमिशन नहीं चाहिए उसे अपने चॉइस लिस्ट में मत रखना। जैसे जो साउथ के स्टूडेंट्स हो गए एंड वो NIT मणिपाल, NIT अगरतला जैसे ईस्ट की जो NITs है उन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो आप उन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में मत रखना। एंड जिस ब्रांच में आपको एडमिशन नहीं लेना है वो ब्रांच भी आप अपने चॉइस लिस्ट में मत रखना। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स ऐसा है कि बस मुझे NIT मिल जाए, तो वो सारी कॉलेजेस, सारे ब्रांच को अपने चॉइस लिस्ट में रखना, अदरवाइज मत रखना। एंड और एक बात, अगर कोई सी स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है, तो जो भी कॉलेज एंड जिस ब्रांच में आपको सीट अलॉट हुई है, तो सीसेप काउंसलिंग में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उससे ऊपर के जितने ब्रांचेस एंड जितने भी कॉलेजेस हैं वो ही अपने चॉइस लिस्ट में रखना। एंड जिन स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में ऑलरेडी टॉप की NITs एंड टॉप की ब्रांचेस मिली है, आई डोंट थिंक कि उन्हें सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको हमारी टीम से सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप इस टीम पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट रिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज मिलने तक प्रॉपर गाइड करेगी, आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराएगी, आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है वो भी आपको बताएगी। तो आप हमारा सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। सो ये सीसेप काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके माइंड में होने चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होने वाला है, एंड कब होने वाला है, आपका जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट कब होने वाला है, एंड कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।